everyone, this is अमित गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर क्लास 8 के लेसन 13 के क्वेश्चन आंसर को। तो आज के इस लेसन 13 का टाइटल है अहिल्याबाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हु टॉट अहिल्याबाई, यानी अहिल्याबाई को किसने पढ़ाया। अहिल्याबाई's फादर मनकाजी शिंदे टॉट हर टू रीड एंड राइट। अहिल्याबाई के पिता मनकाजी शिंदे ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड मल्हार राव फर्स्ट सी अहिल्याबाई, यानी मल्हार राव ने पहली बार अहिल्याबाई को कहाँ देखा। आंसर है, मल्हार राव फर्स्ट सॉ अहिल्याबाई एट द टेम्पल सर्विस इन द चौंडी विलेज ऑन हिज वे फ्रॉम मालवा टू पुणे। मल्हार राव जब मालवा से पुणे की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने पहली बार अहिल्याबाई को मंदिर की सेवा करते हुए चौंडी गांव में देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन डिड अहिल्याबाई's हस्बैंड डाई। अहिल्याबाई के पति की मृत्यु कब हुई। आंसर है, अहिल्याबाई's हस्बैंड डाइड इन ए बैटल इन 1754। अहिल्याबाई के पति की मृत्यु 1754 ईस्वी में युद्ध के मैदान में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड गंगाधर सजेस्ट अहिल्याबाई आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन। अहिल्याबाई के पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर राव, जो कि उनका चीफ मिनिस्टर था, उसने उन्हें क्या सलाह दी। तो आंसर है, आफ्टर द डेथ ऑफ अहिल्याबाई सन गंगाधर सजेस्टेड हर टू अडॉप्ट ए सन हु वुड बी द रूलर ऑफ मालवा। एज ए वुमेन शी कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली। अहिल्याबाई के पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर ने उनको सलाह दी एक पुत्र को गोद लेने के लिए, जो कि बाद में मालवा का शासक बने। उसका ऐसा मानना क्यों था, क्योंकि उसका कहना था कि एक महिला होने की वजह से वह राज्य की बागडोर, राज्य के प्रशासन को सही तरीके से नहीं संभाल सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज अहिल्याबाई's रिप्लाई टू हर चीफ मिनिस्टर। अहिल्याबाई का अपने चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को क्या जवाब था जब उसने एक पुत्र को गोद लेने के लिए कहा। आंसर है, अहिल्याबाई रिप्लाइड टू द चीफ मिनिस्टर दैट शी डिड नॉट रिक्वायर हिज एडवाइस, शी कुड लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल। अहिल्याबाई ने अपने चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि उन्हें उसकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। वह यानी कि अहिल्याबाई अपने राज्य की देखभाल स्वयं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मैसेज डिड अहिल्याबाई सेंट टू राघोबा दादा। अहिल्याबाई ने राघोबा दादा को क्या संदेश भिजवाया। अहिल्याबाई sent a message to Raghoba Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. अहिल्याबाई ने राघोबा दादा को संदेशा भिजवाया कि जैसे ही वह शिप्रा नदी को क्रॉस करेगा, उसके आगे बढ़ेगा, तो उसको अहिल्याबाई की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड राघोबा दादा गिव अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। राघोबा दादा ने लड़ाई का जो आइडिया था, जो योजना थी, उसको छोड़ करके वापस क्यों चला गया। आंसर है, राघोबा दादा गिव अप द आइडिया ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यानी ये जो निम्न कारण दिए गए नीचे, उनकी वजह से राघोबा दादा ने लड़ाई का जो आइडिया था, जो योजना थी, उसको छोड़ करके वापस चले गए। तो पहला रीज़न है, पहला कारण है, ही वॉज एफ्रेड दैट इफ़ ही लूजेज अ बैटल अगेंस्ट ए वुमेन ही वुड लूज हिज नेम एंड फेम एज ए वॉरियर। तो पहला कारण कहता है कि उनको डर था कि अगर वह किसी महिला के विरुद्ध लड़ते समय युद्ध हार गए तो उनका जो भी नेम और जो फेम है, उन्होंने जो नाम कमाया है एक योद्धा के रूप में, वह मिट जाएगा।
सेकेंड इसका रीज़न है nobody would praise him even if he won the battle। अगर वह युद्ध जीत भी जाते हैं तो कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड अहिल्याबाई बिल्ड एंड रेनोवेट, राइट एट लीस्ट 5 नेम्स। यानी अहिल्याबाई ने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया और किन का पुनरुद्धार कराया, कम से कम 5 नेम्स लिखने हैं। तो आंसर है बिलो आर द थिंग्स दैट अहिल्याबाई बिल्ट और रेनोवेट। यानी कि नीचे जो नेम दिए गए हैं अहिल्याबाई ने उनका निर्माण कराया और उनमें से कुछ का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार भी कराया। तो पहला पॉइंट है द विष्णुपद टेम्पल ऑफ वाराणसी। फर्स्ट है विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी। सेकंड है विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया। यानी वाराणसी के विश्वनाथ टेम्पल को और गया के विष्णुपद टेम्पल को, वाराणसी से कोलकाता तक की रोड को उन्होंने बनवाया। मैनी अदर रोड्स एंड टेम्पल्स, इसके अलावा कई सारी सड़कें और मंदिरों का निर्माण भी कराया। डजन्स ऑफ यानी दर्जनों घाट, कुएं, टैंक और रेस्ट हाउस जो कि हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं, जहां लोग धार्मिक और तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, उनका निर्माण और जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 है अहिल्याबाई was not only a great ruler but a great human being also. How do you know that? अहिल्याबाई सिर्फ एक महान शासक ही नहीं थी बल्कि एक महान ह्यूमन बीइंग, एक महान मानव थी वो। हाउ डू यू नो दैट, आप इसको कैसे जान सकते हैं या आप इसको कैसे प्रूव करेंगे। आंसर है अहिल्याबाई वाज नॉट ओनली ए ग्रेट रूलर बट ऑल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वह सिर्फ एक महान शासक थी बल्कि एक महान शख्सियत थी। वी नो दिस फ्रॉम द पब्लिक वेलफेयर वर्क्स डन बाय हर एंड द अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट शी गॉट फ्रॉम पीपल। तो इन सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं जो कार्य उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए किए, यानी मानव की भलाई के लिए जो भी कार्य उन्होंने किए उसकी वजह से, और जो सम्मान और जो प्रेम उनको पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से मिला, उससे हम जान सकते हैं कि वह ना सिर्फ एक महान शासक बल्कि एक महान मानव भी थी। सो दिस was the explanation of class 8 lesson 13 Ahilyabai, a great Indian queen. I hope you all have liked the explanation of question answers of this lesson. So please keep watching my YouTube channel Easy English. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for new video notifications. So keep watching my channel. Thank you and have a nice time.